चलो तो हेलो एंड वेलकम वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मेडिकल लड़का। तो जैसे कि पिछले वीडियो हमने बनाई थी पल्स के बारे में, तो आज हम लोग बिना कोई देरी, बिना कोई किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के आज हम लोग सीधे हेडिंग डालते हैं और लिखते हैं एबनॉर्मलिटी रिलेटेड टू पल्स। ठीक है, चलिए। एबनॉर्मलिटी रिलेटेड टू पल्स, थोड़ा सा ना पता नहीं क्यों। तो हमने पिछली क्लास में ये बात की थी कि पल्स जो होती हैं वो मेनली बेसिकली चार तरह की होती हैं। एक जीरो पल्स होती है, एक +1 पल्स होती है, एक +2 पल्स होती है, एक +3 पल्स होती है और एक +4 पल्स होती है, जो हमने पिछली क्लास में इतनी सारी बात करती थी। तो जीरो पल्स जो आता ये आता था डेथ डेथ में। जब पेशेंट की डेथ हो जाती थी तो जीरो पल्स आता था, क्योंकि पल्स होती थी अपसेंट। +1 पल्स को हम लोग बोलते थे वायरी या वीक पल्स, क्योंकि इसमें जो होती थी पल्स वो कमजोर होती थी। तीसरे को बोलते हैं नॉर्मल पल्स, आपको याद होंगी ये चीजें। +3 को बोलते थे नॉर्मल से एबव है, मतलब फीलेबल पल्स। और चौथे को हम लोग बोलते थे रिबाउंडिंग पल्स। इतनी सीधी याद होगी। तो पहला हेडिंग डाल के लिखना है। डेथ पल्स की तो बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें एबनॉर्मलिटी, उसमें तो पल्स ही एब्सेंट है। तो अब एबनॉर्मलिटी का सवाल होता ही नहीं है। तो हम लोग सीधे पहली हेडिंग डाल के लिखेंगे वायरी या वीक पल्स। वीक स्लैश वायरी, या इसी को बोलते हैं थ्रेडी, या इसी को बोलते हैं फीडिफॉर्म पल्स। ठीक है। किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे। इसका मतलब है कि पल्स जो होगी वो इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी? डिक्रीज होगी। जब पल्स डिक्रीज होगी तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होगा? स्ट्रोक वॉल्यूम वो भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। अच्छा, ऐसी पल्स किसमें किसमें देखने को मिलेगी? तो पहला हेडिंग डालिए सीवियर डिहाइड्रेशन। दूसरा, वोमिटिंग ज्यादा हो गई है। वोमिटिंग में भी देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम बात करें तो हाइपो वॉल्यूमिया, इसके अलावा शॉक, इसके अलावा डायरिया, डिक्रीज फ्लूइड इनटेक, ऐसी पल्स देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरी पल्स हम लोग लिखेंगे हेडिंग डाल के बाउंडिंग पल्स। ठीक है। तो बाउंडिंग पल्स किसमें किसमें मिलेगी? मतलब पल्स हम जब फील कर रहे हैं तो वो बाउंस बाउंड कर रहा है। ये होगा इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, चाहे इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, इसी को क्या बोलते थे? हाइपर टेंशन। हाइपो वॉल्यूम था ना, तो में हाइपर वॉल्यूम शॉक हो जाएगा। किसी तरह की चिंता हो, परेशानी हो तो पेन में हो जाएगी। एनीमिया, फीवर में, और एक्सरसाइज के कंडीशन, ऐसी पल्स आएगी। हुआ क्या ना कि वॉल वेसल की वॉल में
ये देखो छोटा सा चित्र बनाते हैं। वेसल की वाल में बहुत ज्यादा ब्लड आ गया, ब्लड आ गया। तो इसी की वजह से यहाँ जो पल्स फील हो रही है, ये आ रही है आपको बाउंडिंग पल्स। अगली हेडिंग डालिए, पल्स अल्टरनेंस। इससे पहले हमने पढ़ा abnormality रिलेटेड टू पल्स। पहला हम लोग पढ़ा वीक वायरी पल्स, दूसरा हम लोग ने पढ़ा कौन सी, बाउंडिंग पल्स, ठीक है। और तीसरा हम लोग पढ़ रहे हैं पल्स अल्टरनेंस, ठीक है। इसको बोलते हैं वेरिएशन इन स्ट्रोक वॉल्यूम। अब ये जो वेरिएशन इन स्ट्रोक वॉल्यूम में इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। एग्जाम्पल लिखिए, अगर किसी तरह की ड्रग एंजाइटी हो गई, अगर किसी तरह का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया, सीवियर कार्डियक डिसफंक्शन हो गया, जैसे कार्डियोमेगाली हो गई, CAD हो गया, किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे। चौथी हेडिंग डालिए, चौथी जो है वाटर हैमर पल्स, या इसी को बोलते हैं कोलैप्सिंग पल्स। लिखना, नॉर्मल बाउंडिंग पल्स आर सडनली, एकाएक, ठीक है, कोलैप्स हो जाएगी। नॉर्मल बाउंडिंग पल्स जो होती है वो सडनली जब कोलैप्स हो जाएगी, तो उसी को हम लोग बोलेंगे वाटर हैमर पल्स। वाटर हैमर पल्स या कोलैप्सिंग पल्स वो होती है, वो पल्स होती है जिसमें नॉर्मल पल्स जो होते हैं, नॉर्मल बाउंडिंग पल्स एकाएक कोलैप्स कर जाएगी, वैसी पल्स को हम लोग बोलेंगे वाटर हैमर पल्स या कोलैप्सिंग पल्स, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, लिखो एग्जाम्पल, एरोटिक रिगर्जिटेशन। ये ऑरिकल हो गया, ये वेंट्रिकल हो गया, ये राइट ऑरिकल हो गया, ये लेफ्ट ऑरिकल हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। देखते हैं होता कैसे। अब यहाँ होगा क्या कि लेफ्ट ऑरिकल से, लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड जो है लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आया, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आया, ठीक है। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये जाना था बॉडी के बाहर, पर यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से ये वापस रिगर्जेट कर दिया है अंदर। तो अब जो 120 ml ब्लड जाना था और 120 में से 50 घट जाता, तो ये 70 ml कार्डियक आउटपुट होनी थी। पर क्योंकि यहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है तो 70 ml यहाँ पर नहीं जा रहा है, तो ये 120 ml से 50 की जगह 80 ml वापस चला जाएगा। तो इसी एरोटिक वाल का जब एरोटा से नीचे जाना होता है, पर वो ऊपर ही चला जाता है, इसी 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 यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा,
प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ब्लड इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इसी कंडीशन को बोलते हैं AR, एरोटिक रिगर्जिटेशन। और इसी केस में वाटर हैमर पल्स होता है, या कुछ देर के लिए पल्स जो होती है वो कोलैप्स कर जाती है। अगली हेडिंग डालिए, लिखिए बाई जेमिनल पल्स। एवरी सेकेंड बीट फील वीक एंड अर्ली। जैसे P Q R S, ये एक पल्स हो गई, और यहाँ पे बिना कोई टाइम से ये दूसरी पल्स आ गई, ये वाला सेगमेंट यहाँ पे absent हो गया, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है कम हो गया। तो एवरी सेकेंड बीट जो कम हो जाएगी, इसी को बोलते हैं बाई जेमिनल पल्स। किसी के इश्क में दुनिया लुटा कर हम भी देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं ट्राई जेमिनल पल्स। तो यहाँ सेकेंड था, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिखो एवरी थर्ड बीट फील वीक एंड अर्ली। अगला लिखो पैराडॉक्सिकल पल्स। लिखना ड्यूरिंग inhalation pulse feel weak due to increase in intrathoracic प्रेशर। पैराडॉक्सिकल पल्स मतलब, क्योंकि जब आप सांस ले रहे हैं तो फील का वीक हो जाना, फील पल्स का कमजोर महसूस होना, क्योंकि इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ जाने की वजह से पल्स कम आ रही है, तो ऐसी पल्स को हम लोग बोलते हैं पैराडॉक्सिकल पल्स। और इसका सीधा सीधा एग्जांपल है अस्थमा में ये होता है। तो पल्स की एबनॉर्मलिटी हम लोग देख लिए। एबनॉर्मलिटी में हम लोग चीजें देखते थे, वॉल्यूम और पल्स का वो। अब हम लोग रिदम पे बात करेंगे कि रिदम की एबनॉर्मलिटी क्या होती है। मतलब पल्स में ही तीन चीजें देख रहे थे ना हम लोग, क्या क्या देख रहे थे। तो पल्स में हम लोग तीन चीजें देख रहे थे। पहला तो देख रहे थे हम लोग की वॉल्यूम क्या है, दूसरा देते हैं रिदम क्या है, रिदम इसी को बोलते थे हार्ट रेट, और तीसरा दो एक करेक्टर देख रहे थे, उसका क्या नाम था, वॉल्यूम रिदम और वॉल्यूम रिदम और हाँ वॉल्यूम रिदम और एक और था, आपको नहीं याद आता तो बताते हैं। तो इनको मिटाइए और लिखिए रिदम। मैं अम्बाला काम करता था ना, अम्बाला आईसीयू में, RACGH, रोटरी अम्बाला कैंट कैंसर हॉस्पिटल। तो उसमें हमारी जो HR थी, HR मैनेजर, तो उनका नाम था रिदम मैम। तो रिदम के हवाले से पहला जो एबनॉर्मलिटी आएगा पल्स में वो होता है इंटरमिटेंट पल्स।
हार्ट रेट मिस्ड एट रेगुलर इंटरवल। किसी खास रेगुलर इंटरवल के बाद हार्ट रेट का मिस हो जाना वो कहलाती है इंटरमिटेंट पल्स। किसी खास रेगुलर इंटरवल के बाद पल्स का मिस हो जाना कहलाती है इंटरमिटेंट पल्स। इंटरमिटेंट पल्स क्या कहलाती है? किसी खास रेगुलर इंटरवल के बाद हार्ट रेट का मिस हो जाना इंटरमिटेंट पल्स कहलाता है। दूसरा लिखो, पल्स डेफिशिएट। पल्स डेफिशिएट को हम डिफरेंस बिटवीन एपिकल एंड रेडियल पल्स इज के वाई ए का मतलब नोन एज पल्स डेफिशिएट। तीसरी हेडिंग डालिए और लिखिए डिक्रोटिक पल्स। डिक्रोटिक डिक दो, वन हार्ट बीट फील टू सेंसेशन। एक हार्ट बीट दो सेंसेशन ऑफ पल्स फील कराए तो ऐसी पल्स की एबनॉर्मलिटी को हम लोग बोलते हैं डिक्रोटिक पल्स। और यहाँ पे एबनॉर्मलिटी ऑफ पल्स हो जाती है समाप्त। एबनॉर्मलिटी रिलेटेड टू पल्स हो जाती है। पहली थी वीक वायरी थ्रेडी फिलीफॉर्म पल्स, डिक्रीज होने पे होता है। दूसरी हम लोग पढ़ा बाउंडिंग पल्स, तीसरे पल्स अल्टरनेंस, फिर वाटर हैमल पल्स या कोलैप्सिंग पल्स क्या बोलते हैं। फिर है बाईजेमिनल पल्स क्या होती है, ट्राईजेमिनल पल्स क्या होती है, चार था, हेडिंग डालते हैं पांच, और ये छह, और ये सात, रिदम का एक दो तीन। तो यहाँ पे हमने कवर की कि पल्स हो गया था। पल्स की जो एबनॉर्मलिटी होती है वो हमने देख लिया। अब हम आगे कुछ वीडियोस में रेस्पिरेशन की बात करेंगे, फिर हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर की। तो ऐसे ऐसी सीरीज आती रहेंगी, वीडियोस आती रहेंगी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली पहली बार आए हैं, तो यहाँ नर्सिंग रिलेटेड सारी वीडियोस अपलोड होती रहती हैं टाइम इंटरवल के बाद बाद। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, और उससे खूबसूरत चीज हो गया कि आपने बेल आइकन ऑन कर दिया होता, ताकि जब मैं कोई नई वीडियोस डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। चलिए तब तक के लिए बाय, मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में।